कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये सवाल बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि आपको समझ में आते हैं तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों पहले सवाल में 5 सवाल है, इन सभी सवालों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, बताना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। इससे पहले हमने सीखा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाए उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और भी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा, 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, 1 को छोड़कर 1 का भाग नहीं देना है, बाकी ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो आपको इनके जो गुणनखंड करने हैं ना वो इस प्रकार के होने चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, है ना, 13, 17, 19, 23, है ना, ऐसे गुणनखंड होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल करते हैं, 140 के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं, यहाँ 140 लिखेंगे। अब बच्चों में 140 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो भाग लगाने से पहले आप इकाई का अंक देख लिया करो। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, है ना, और अगर विषम है तो उसमें 3 का, 5 का, 7 का, है ना, ऐसे भाग जाता है। तो देखो यहाँ पीछे 0 आ रहा है, मतलब आप इसमें 2 का भाग दे सकते हो, ठीक है। तो 2 का भाग दो, देखो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 14 में देंगे। कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14। 2 का भाग 0 में 0 बार, तो 2 का भाग 140 में कितनी बार गया, 70 बार गया, ठीक है। फिर देखो पीछे 0 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा, ठीक है। 2 का भाग 7 में देंगे 3 बार, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 यहाँ लगा दो, 10 हो गया, 10 हो गया तो 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो 35 आ गया आपके, अब पीछे 5 आ गया, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, या तो जाएगा 3 का या जाएगा 5 का। तो पीछे 5 आ जाए तो 5 का चल जाता है आसानी से, ठीक है ना। तो 3 का देख, 3 एकम 3, और फिर इसमें नहीं जाएगा 3 का, तो फिर 5 का ही देना है आपको, 5 का। 5 7 35, 7 बार, अब 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो 140 जो थे उसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो ये हो गए, है ना। तो देखो यहाँ 2 बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 तो है 2 बार, ठीक है। गुणा 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है। तो ये हो गया आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड। इन सबको गुणा करोगे तो वापस आपके कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा है 156, तो 156 के भी इसी प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे। पीछे इकाई का अंक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 का भाग देंगे भाई, ठीक है। भाग उन्हीं का देना है जो अभाज्य हो, है ना। भाज्य वाले जैसे 4 का, 6 का, 8 का, इनका भाग नहीं देना है, अभाज्य का ही देना है। अब भाग दो भाई, तो देखो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 15 में देना पड़ेगा। 7 दूनी 14, कितना बचा, 1, यहाँ लगाओ कितना हो गया, 16, तो 8 दूनी 16, 78 बार जाएगा। फिर सम संख्या आ गई तो 2 का भाग जाएगा, 7 में 3 दूनी 6, 3 बार, 1 बच गया, 1 यहाँ लगाया, 18 हो गया, 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो पीछे विषम संख्या आ गई, 9 विषम संख्या है ना, तो इसमें 3 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा या फिर 7 का जाएगा। तो हम 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 जा रहा है 3 का, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 बार। अब देखो 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो 156 जो थे उसके गुणनखंड क्या हुए भाई, 156 के गुणनखंड हो गए आपके, 2 तो आ गए 2 बार, तो ये 2 की घात 2 आ गया, गुणा 3 1 बार है तो ये 1 बार, और 13 भी 1 बार है तो ये 1 बार। तो ये हो गया आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड। आगे समझ में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से सभी को आसानी से कर सकते हो। देखो अब दूसरा है आपके 38 25। अब बेटा यहाँ भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें पीछे इकाई का अंक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा, या तो जाएगा 3 का या जाएगा 5 का। पीछे 5 आ रहे हैं तो 5 का तो जाएगा, पर 3 का भी हम देके देखेंगे। देखो 3 एकम 3, 1 बार, फिर 3 दूनी 6, है ना, कितना बच गया, 2 यहाँ लगाते 22 हो गया, 7 या 21, 1 बच गया,
एक यहाँ लगाते 15 हो गया, 3 5 15, मतलब 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो यहाँ 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, है ना। अब देखो आगे 3 दूनी 6, 2 बार 6 हो गया तो 2 बच गया, 2 यहाँ लगाते 22 हो गया। 3 7 21, 7 बार 21 में 1 बच गया, 1 यहाँ लगाते 15 हो गया, 5 3 15, 5 बार। ठीक है, अब फिर देखते हैं 3 का। 3 चौको 12 जा रहा है, 3 दूनी 6 जा रहा है, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 15 जा रहा है 3 का। फिर 3 का भाग देंगे भाई, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 5 3 15, ये 425 हो गया। फिर पीछे 5 आ गया, मतलब विषम संख्या का है, 3 का ही देखे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 12 हो गया, 3 चौको 12, अब 3 का भाग 5 में नहीं जाता, मतलब अब 3 का नहीं जाएगा। अब पीछे 5 आ रहा है तो 5 का दे दो, 8 2 पंजो 40, 8 बार, 2 बच गया, 25 हो गया, 50 25, 85 बार जाएगा। फिर पीछे 5 आ गया तो 5 का लगाओ, 5 एकम 5, 3 बच गया, यहाँ 3 लगाते 35 हो गया, तो कितना हो गया, 5 7 35, 7 बार, है ना। अब देखो 17 में किसका जाएगा, 17 का ही जाएगा, क्योंकि 17 तो अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का कितनी बार, 1 बार। तो बच्चों आपके जो ये तीसरा सवाल है उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बेटा, 3 तो है 2 बार, तो ये 3 की घात 2 गुणा 5 भी 2 बार, 5 की घात 2 गुणा 17 1 बार है, तो ये 17 1 बार हो गया। तो इस प्रकार आपके तीसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अब देखो चौथा सवाल, ध्यान दो, यहाँ पर 5005 है, इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पर लेंगे हम 5005। ठीक है। अब देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है, मतलब आप इसमें 5 का ही भाग लगाओ। ठीक है ना। तो किसका भाग जाएगा भाई, 5 का ही भाग जाएगा आपके। तो देखो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5, 1 बार। ठीक है। अब देखो इसमें पीछे इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो हम इसमें 3 का भाग लगा के देखेंगे। 3 तिया 9, 1 बच गया, 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, 11 हो गया, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें 3 का नहीं जाएगा। 5 का इसमें जाएगा ही नहीं। अब 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, तो 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 तिया 21, मतलब 7 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, आप ट्राई करना, आसानी से आ जाएगा। 7 का देखो, 7 एकम 7, कितना बचा बच्चों, 3, 3 लगाते कितना हो गया, 30, तो 7 चौक 28, कितना बचा, 2, कितना हो गया, 21, तो 7 तिया 21। ठीक है, 143 बार जाएगा। अब देखो 143 में 7 का तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि 7 दूनी 14 और पीछे जाएगा नहीं। 3 का, 3 चौको 12, 2 बच गया, नहीं जाएगा। अब 9 का, 9 का तो देना ही नहीं है। 7 के बाद हमें किसका देना है भाई, 11 का दो, 11 एकम 11, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 का जा रहा है भाई, 11 का जाएगा, 11 एकम 11, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 3 33। अब 13 में किसका जाता है, 13 का ही जाता है, कितनी बार, 1 बार। तो बच्चों 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए बेटा, कितने आए, 5 1 बार ही है, 7 1 बार है, 11 1 बार है और 13 1 बार है। ठीक है, तो ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब उसी प्रकार आपको वहाँ पर जो लास्ट वाला है ना 500, उसके भी करने हैं। तो ये आ गया आपके 74 29। ठीक है। अब देखो पीछे इकाई का अंक आपके विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या का ही भाग जाएगा इसमें, है ना। अब विषम संख्या का भाग जाएगा ना, तो वो विषम संख्या बच्चों इसमें सबसे पहले 17 का भाग जाएगा। आप ट्राई करना, पहले 3 का देना, 5 का जाएगा ही नहीं, फिर 7 का देना, फिर 11 का देना, फिर 13 का देना, फिर 17 का जाएगा इसमें, है ना। तो देखो 17 का, 17 का भाग दो, 7 में जाएगा नहीं, 74 में देना पड़ेगा, है ना। 70 चौका 68, 4 बार, है ना। 70 चौका 68, 4 बार गया, कितना बच गया, 6 बच गया, तो 6 को यहाँ लगाया, है ना, तो 62 हो गया ना। इधर दे लो भाग, अलग से दे लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 74 29 में 17 का भाग देंगे, तो 17 चौको 68, 4 बार गया, और यहाँ कितना बच गया भाई, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, यहाँ 2 उतारा, 70 30 51, 3 बार जाएगा, और यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, कितना उतारा, 9 उतारा। अब 17 का भाग देंगे तो कितनी बार में आता है,
कितनी बार में आता है? 7 बार में, है ना। 17 7 119, 7 बार, ठीक है। तो ये आ गया 437 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब बेटा 437 में आपके 19 का भाग जाएगा, ठीक है ना। आप ट्राई करोगे ना तो आ जाएगा 19 का भाग, क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है तो इसमें 19 का ही भाग जाएगा आपके, ठीक है। अब 19 का भाग दो, 19 दूनी 38, 2 बार, है ना। 19 दूनी 38, 5 बच गया, 5 यहाँ लगाते 57 हो गया। 19 30 57, 3 बार, ठीक है। अब देखो 23 में किसका भाग जाता है? 23 का ही जाता है, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, तो ये 23 में 23 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो बताओ इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 17 गुणा 19 गुणा 23। आप ट्राई कर करके देखोगे ना तो आपको ये सभी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला सवाल करना है, समझ में आ गया होगा? उतारो भाई। सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। बच्चों इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, है ना। अब इन तीनों में हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर उनकी क्या करनी है? जांच करनी है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहला, सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो पहले में 26 है पूर्णांक, तो इसके गुणनखंड करेंगे भाई। 26 में बताओ किसका भाग जाएगा? पीछे 6 आ रहा है ना, तो 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना। फिर 13 में किसका जाएगा? 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। 13 का 13 में 1 बार। तो बच्चों 26 के जो गुणनखंड आए वो कितने आए? वो आए 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। अब इसी प्रकार हम 91 के भी गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो बताओ 91 में पीछे 1 आ रहा है, मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या का भाग जाएगा। तो देखो 3 का तो जाएगा ही नहीं, 5 का जाएगा ही नहीं, 7 का देंगे, 7 एकम 7, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 1 बार, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 तिया 21, ठीक है। अब 13 का भाग 13 में 1 बार जाएगा। तो बताओ 91 के जो गुणनखंड हुए वो कितने हुए? 7 इंटू 13, ठीक है। अब हमें निकालना है HCF, ठीक है। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे? बच्चों इन दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है वो हम HCF में लेते हैं। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या समान है? 13 समान है ना, दोनों में 13 आ रहा है, तो हम यहाँ ले लेंगे 13। दोनों में और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो आपका HCF कितना आ गया? 13 आ गया। आ गया समझ में? अब दूसरा ज्ञात करना है LCM, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं? देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लेंगे, तो दोनों में कॉमन 13 आ रहा है, 13 लेंगे। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी आपको इसमें लेना है। तो जैसे गुणा लिखेंगे, 2 नहीं आ रहा है तो 2 को भी लो, 7 नहीं आ रहा है तो 7 को भी लो, ठीक है। देखो HCF में तो केवल वो लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ले लिया। LCM में जो दोनों में कॉमन हो वो तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। अब सबको गुणा करेंगे, तो देखो 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे, 7 संग 42, हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया 18, तो आ गया 182, ठीक है। तो समझ में आ गया? HCF तो आ गया 13 और LCM कितना आ गया? 182। अब इसकी जांच करनी है भाई। क्या करनी है? जांच। अब देखो जांच कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? HCF इंटू LCM के, मतलब HCF और LCM के गुणा के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो दोनों संख्याओं का गुण, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या आना चाहिए? HCF इंटू LCM। दोनों का गुणा बराबर आया तो आपका उत्तर सही है, बराबर नहीं आया तो आपका उत्तर गलत है। तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बताओ पहली संख्या कितनी? 26 गुणा दूसरी संख्या कितनी? 91 बराबर HCF कितना आया? 13 गुणा LCM कितना आया? 182। दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। तो देखो 26 को किसे गुणा करेंगे? 91 से, तो 6 एकम 6, 9 6 54 गुणा 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, तो यह आ गया 6, यह आ गया 6, यह आ गया 3, यह आ गया 2। तो इन दोनों का गुणा आता है भाई 23 66 बराबर। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 छिक्की 78, 13 आठी 13 आठी कितना होता है? 104। 13 आठी गुणा कर लेते हैं इधर, है ना। 182 को 13 से, 13 दूनी 26,
2 बार हासिल का 2 हो गया। 13 8 कितना होता है? 13 7 91 तेरे नाम का 100 13 8 104 104 और 2 106 हासिल का 10। 13 एकम 13 13 और 10 ये हो गया 23। तो ये भी आ गया आपके 23 66। तो देखो दोनों तरफ बराबर हैं, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इनकी क्या करेंगे भाई? जांच करेंगे। आता है ऐसा सवाल बोर्ड में और बहुत आसान है। देखो दूसरा लेते हैं हम। दूसरे में भी आपको सेम ऐसा ही करना है। पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। तो बताओ किसका भाग जाएगा? 0 आ रहा है तो 2 का। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 11। 5 दूनी 10, कितना बचा? देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गया। 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, 10 हो गया। 5 दूनी 10, 255 बार। अब देखो पीछे 5 आ रहा है, तो या तो जाएगा 3 का या जाएगा 5 का। तो 3 का देखते हैं। 3 8 24, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 5 15 जा रहा है भाई 3 का, तो 3 का भाग देंगे। 3 8 24, 8 बार, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 5 15, 85 बार। अब इसमें 3 का, 3 एकम 3, 3 बच गया, 35 हो गया, नहीं जा रहा। तो इसमें जाएगा 5 का। 5 एकम 5, कितना बचा? 3 35 हो गया। 7 पंजियो 35। अब 17 में 17 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो बताओ 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। ये है। अब 92 के गुणनखंड कर लेंगे हम। ये करेंगे 92 के। बताओ पीछे 2 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। 2 तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 12 हो गया। 6 दूनी 12, फिर पीछे 6 आया तो 2 का जाएगा कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 में 23 का ही जाएगा कितनी बार? 1 बार। ठीक है। तो इसके जो 92 है उसके गुणनखंड क्या है भाई? 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है ना। आप चाहो तो ये 2 बार आए ना, तो इनको आप ऐसे लिख दो। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो ये 2 की घात 2 और गुणा कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया आपके इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बेटा। अब देखो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले तो हम निकालेंगे एचसीएफ, है ना। तो मैंने क्या बताया? एचसीएफ में वो संख्या लेनी है जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन आ रही हो। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है दोनों में, तो ये हम 2 ले लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ 2 के ऊपर घात 2 भी है, तो एचसीएफ में आपको छोटी वाली घात लेनी है। एचसीएफ में क्या करनी है आपको? छोटी वाली घात। तो छोटी घात यही है, तो ये ले लेंगे। ठीक है। और कॉमन है क्या? नहीं है। मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अब निकालेंगे एलसीएम। तो बच्चों एलसीएफ में वो संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन 2 है, ये ले लेंगे। अब एलसीएम में घात बड़ी लेनी है, तो बड़ी 2 की घात कितनी है? 2 है। ठीक है ना। अब गुणा एलसीएम में वो भी लेते हैं जो कॉमन नहीं हो। तो देखो 3 कॉमन नहीं है, तो ये भी लेना पड़ेगा। 7 5 कॉमन नहीं है, तो ये भी लेना पड़ेगा। 17 कॉमन नहीं है, तो ये भी लेना पड़ेगा। 23 कॉमन नहीं है, तो ये भी लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? एचसीएफ में तो वो संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो और घात छोटी हो। एलसीएम में वो संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, घात बड़ी हो, और जो कॉमन नहीं हो वो भी आप लेंगे। ठीक है। अब देखो सबको गुणा करेंगे इनको। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजियो 60। ये तो गया भाई आपके 60। अब 17 को 23 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। 70 × 51 हासिल का 5, 70 दूनी 34, 34 और 5 हो गया आपके 39। इसको किससे गुणा करेंगे? 60 से। 6 से कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। 6 एकम 6, 9 6 54 हासिल का 5, 36 18, 18 और 5 कितना हो गया आपके? 23। और ये 0 आ जाएगी 60 की। ठीक है। तो बच्चों इसका गुणा आएगा 23 460। ठीक है। तो बताओ इन दोनों का जो लस आया वो कितना आ गया? 23,460 और म से कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब इसकी जांच करनी है भाई। क्या करनी है बेटा? जांच करनी है। तो जांच के लिए वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो बताओ पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, HCF कितना आया? 2, LCM कितना आया? 23,460। ठीक है। इधर भी गुणा करेंगे उधर भी गुणा करेंगे, दोनों का गुणा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो देखो मैं इधर कर लेता हूँ। 0 का 0, 2 6 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9,
2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 46 920 आया ना। तो इन दोनों गुणा करोगे तो ये भी 46 920 ही आएगा। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये जांच भी हो जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तीसरा जो है वो भी आपके इसी टाइप का है, ठीक है ना, सेम है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप कर सकते हो तो फिर मैं इसको छोड़ दूं और आप मुझे कमेंट में इसको करके बताइएगा। कर सकते हो ना या नहीं कर सकते? कर सकते हो तो आप इसको करके मुझे, चलो मैं करा ही देता हूँ। तो देखो 336 अगर आप कर सकते हैं थे तो आप इसे कमेंट में मुझे लिखिए कि सर हम इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ पर आप लिखिएगा। देखो 336 और 54 के गुणनखंड करने हैं हमें। तो पहले हम 336 के करते हैं, तो बताओ किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया 16 हो गया, 8 दूनी 16, 168 बार। फिर 8 आ गया तो 2 का जाएगा, 2 8 16, 4 दूनी 8, 84 बार। फिर 2 का जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 21 आ गया, 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो बच्चों यहाँ 336 के जो टुकड़े हुए, गुणनखंड हुए, क्या हुए? देखो 2, 1 2 3 4 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा, फिर 3 एक बार ही हैं और 7 भी एक बार ही हैं। अब करेंगे 54 के टुकड़े। 54 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 7 14, ठीक है। फिर 27 में 3 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 9 3 27, 9 बार। फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ 54 इसके गुणनखंड देखो, 2 तो 1 बार है तो 2 1 बार, 3 3 बार है तो ये 3 आएगा आपके 3 बार, ठीक है ना। ये हो गए। अब दोनों का हमें HCF और LCM निकालना है। तो देखो पहले तो हम निकालेंगे भाई HCF, ठीक है। अब बताओ बेटा HCF में वो संख्या लेनी है जो दोनों में समान हो, कॉमन हो। तो देखो 2 दोनों में समान है तो ये ले लिया हमने 2, और घात कौन सी लेनी है? छोटी। तो घात छोटी मतलब ये आएगा 2। अब देखो 3 भी दोनों में समान है तो आप 3 भी लेना है आपको, ठीक है ना। जो दोनों में कॉमन हो वो लेना है HCF में, और घात कौन सी लेनी है? छोटी। तो ये वाली छोटी है तो ये लेंगे। अब दोनों गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 आ गया, आ गया ना 6। तो HCF कितना आ गया? 6 आ गया। अब निकालेंगे LCM। LCM में क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन हो लेंगे, और घात कौन सी लेंगे? बड़ी। तो आएगी 4 गुणा, जो दोनों में कॉमन हो वो लेंगे, घात लेंगे बड़ी तो घात आएगी 3, और फिर गुणा में 7। अब सबको गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। 3 को 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। और वो 7 हैं तो गुणा करो। तो पहले 7 से कर लो, 27 को 7 से कर लेते हैं। 7 दूनी 7 49, हासिल का 4, 189। फिर इसको 16 से करेंगे, है ना। तो कितना हो गया भाई? 9 6 54, हासिल का 5, 8 6 48 और 5 53, फिर हासिल का 5, 5 एकम 5, 5 और 6 11। तो यहाँ 9 8 1, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, और 8 9 और 1 10, फिर यहाँ आएगा 3, तो ये आ गया 30 3024, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ गया? 3024 आ गया, ठीक है। और अब इसकी क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच आप आसानी से कर सकते हो, तो आप मुझे जांच करके इसकी बताइएगा कमेंट में कि आपने इसकी जांच करी या फिर नहीं करी, ठीक है। उतारो पहले इसको। सवाल नंबर 3, देखो ये भी सवाल नंबर 2 की तरह ही है। यहाँ भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करने हैं। यहाँ भी हमें HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो बच्चों इसमें 3 पूर्णांक हैं, जबकि पिछले सवाल में 2 ही पूर्णांक थे। तो सेम तरीका वही रहेगा। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाई। तो सबसे पहले 12 के करो, 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये 12 इसके गुणनखंड देखो 2 आए आपके 2 बार गुणा 3, ठीक है। फिर 15 के करो, तो सिंपल है 15 के, तो 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 15 के गुणनखंड हो गए आपके कितने हुए? ये हो गए 3 × 5, ठीक है। फिर 21 के करो भाई, तो 21 के क्या होंगे? 3 × 7, 7 या 21 होते हैं ना, ये होते हैं। तो आपको इधर करने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्ट कर लो, छोटी संख्या है ये तो।
है ना, आप कर लेना। अब देखो हमें पहले ज्ञात करना है भाई HCF, है ना। HCF में वो संख्या लेंगे जो तीनों में समान हो, तीनों में कॉमन हो। बताओ तीनों में कौन सी संख्या है? 3 आ रहा है तीनों में, है ना, 3 आ रहा है ना, तो ये 3 ले लेंगे और घात लेंगे छोटी, तो सबके ऊपर घात छोटी है, तो ये आ गया आपका HCF। अब निकालेंगे LCM। LCM में पहले जो तीनों में आ रही है वो ले लो, 3 आ रहा है, ठीक है। अब जो नहीं आ रही है वो भी लो, 2 लेंगे और घात बड़ी लेंगे तो ये 2 हो गई, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। HCF में तो केवल वही नंबर लेंगे जो तीनों में समान हो, तीनों में 3 समान है तो 3 ले लिया। LCM में वो नंबर लेंगे जो तीनों में समान हो, 3 समान था 3 ले लिया। अब वो नंबर भी लेंगे जो तीनों में समान नहीं हो, ठीक है। अब सबको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60 और 60 को करेंगे तो 7 छंग 42, ये हो गया 420, ठीक है। तो आपका LCM कितना आ गया? 420 और HCF कितना आ गया? 3 आ गया। इसमें आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब देखो सवाल नंबर 2, 17, 23 और 29 के भी हम क्या करेंगे? HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 17 के टुकड़े होंगे क्या? नहीं होंगे ना, क्योंकि 17 में केवल किसका भाग जाता है? 17 का ही जाता है। 23 के टुकड़े होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि 23 में किसका भाग जाता है? 23 का ही जाता है। 29 के भी टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि 29 में भी बच्चों किसका भाग जाता है? 29 का ही जाता है। तो ये अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याओं के कभी टुकड़े नहीं होते हैं। और बच्चों एक बात आपको बता दूं, अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 होता है। HCF कितना होता है? 1। और LCM है ना, वो इन सबको गुणा कर दो, इन सबको क्या कर दो? गुणा, LCM आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान दो, हमारे पास संख्या 17 है ना, तो 17 के टुकड़े नहीं होते, हम इसको केवल ऐसे लिख सकते हैं 17 × 1, 17 एकम 17 ये होता है। 23 के भी टुकड़े नहीं होते, 23 को भी हम लिख सकते हैं 23 × 1, 23 एकम 23। और 29 के भी टुकड़े नहीं होते, 29 को भी हम लिख सकते हैं 29 × 1, ठीक है। अब निकालना है HCF। बताओ तीनों में क्या कॉमन है? HCF वही लेते हैं, 1 कॉमन है ना, तो ये 1 आ जाएगा। आ गया उत्तर। अब निकालना है LCM, जो तीनों में कॉमन हो वो आएगा, 1 आएगा। 1 का कोई मतलब ही नहीं है, गुणा करेंगे तो, ठीक है ना। अब सबको गुणा करेंगे, 17 को, 23 को, 29 को, ठीक है ना, सबको गुणा कर देंगे। तो गुणा करो भाई। तो देखो पहले 23 को गुणा कर दें 17 से, 17 × 51 हासिल का 5, 17 दूनी 14, 14 और 5 हो गया 19, 191। फिर इसको 29 से गुणा करेंगे, तो देखो 9 एकम 9 और 9 नाम नाम का 81 हासिल का 8, 9 एकम 9, 9 और 8 हो गया आपके 17। फिर 2 से 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 और 1 हो गया 3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, 7 और 8 15 का 5, 3 और 1 4 और 1 5, तो आ गया आपके 55 39, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा LCM और वो आ जाएगा HCF। अब उम्मीद है अगला वाला आप कर सकते हो ना। अगर तीनों में एक समान नहीं है, कॉमन नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? 1 HCF लेना है। HCF कितना लेना है? 1। जैसे देखो यहाँ पर 8 के टुकड़े क्या होंगे भाई? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 के टुकड़े क्या होंगे? 3 × 3। और 25 के टुकड़े क्या होंगे? 5 × 5, है ना, यही होंगे 50 25। अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 कितनी बार है? 3 बार, तो ये 3 बार लिखेंगे। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो ये 2 बार। 5 भी 2 बार, तो ये 2 बार, ठीक है। अब देखो तीनों में HCF निकालो, तीनों में कोई समान नहीं है, कोई समान नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या करो? सबको गुणा करोगे, 2 की घात 3 को, 2 की घात 3 की घात 2 को, 5 की घात 2 को, सबको गुणा करोगे। तो यहाँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो गुणा करो, तो ये तो 8 है, वो 9 है, 9 8 72, 72 को किससे गुणा करेंगे? 25 से। 72 को 25 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 8, इसका मतलब 9, तो 9 8 72, 72 को 25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 हासिल का 5, ठीक है। और 25 आते हैं कितना होता है? 25 आते हैं आपके, ऐसे कर लो, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो आएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 1, है ना। तो आ जाएगा आपके 1800, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया भाई? चलो उतारो, पहले एक सवाल और देखते हैं। चलो मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ आपको। एक सवाल उतार लिया ना? उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उतारना चाहो तो उतार लो, ठीक है भाई। अब देखो एक सवाल में यही कहीं और बता देता हूँ।
अगला जो सवाल है बेटा वो इस प्रकार है 74। फिर उसके बाद हम जो 3 सवाल बचेंगे ना वो अगली क्लास में कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। आप पूरी क्लास देखा करो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट किया करो, ठीक है। तो देखो 74 सवाल जो है उसमें कहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। ये हमें इसका HCF दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में आता है ऐसा सवाल, तो बहुत आसान भी है ना। तो देखो ध्यान दो, हमसे कहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 है, मतलब इन दोनों का HCF 9 है, तो इन दोनों का ही क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। जब हमें दो संख्याएं दे रखी हो, उनका LCM दे रखा हो या फिर HCF दे रखा हो, तो उनको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। वैसे तो आप गुणनखंड विधि से भी आप LCM निकाल सकते हो, है ना, लेकिन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा आसान होता है। देखो यही संख्या यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, तो यहाँ इन संख्याओं का HCF दे रखा है और इन्हीं संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, LCM। जब हमें दो संख्याएं दे रखी हो, उनका HCF दे रखा हो, तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र है जो हमने जांच करी थी ना उसमें, वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, ये वाला सूत्र होता है, ठीक है ना। तो देखो पहली संख्या कितनी, 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी, 657 बराबर HCF कितना, HCF है आपके 9, LCM हमें करना है ज्ञात, तो आ जाएगा LCM, ठीक है। अब देखो LCM ज्ञात करना है तो 9 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो 9 यहाँ गुणा में है तो इधर कितने आ जाएगा, भाग में। तो देखो 306 गुणा 657 भाग में आ जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा LCM। अब 9 का भाग दो, तो 9 का भाग देखिए इसमें, देखो 9 7 63, कितना बचा 2, कितना हो गया 27, 9 3 27। 9 का भाग 657 में गया कितनी बार, 73 बार। अब 73 को 306 से गुणा करेंगे, तो 306 से गुणा करो भाई 73 को, है ना, 36 18, ठीक है, 0 है तो 18 आ जाएगा, 3 तिया 9 गुणा 7 संग 42, 0 है तो 42 आ जाएगा, 7 तिया 21, 8 आ गया, 3 आ गया और 9 और 4 13 का 3 आ गया, हासिल का 1 और 1 2 आ गया और 2 आ गया, तो आ गया भाई 22,338, 22,338। तो LCM जो है ना आपके वो कितना आ जाएगा, 22,338 आ जाएगा। आगे समझ में, तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो आज की जो क्लास है हम यही समाप्त करते हैं, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बचे हुए 3 सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।